नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज और रूल्स के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसा ही विषय है, पेटी कैश या सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी में जो सेक्रेटरी होता है या कोई किसी को अगर ऑथराइज करके रखा हुआ है, कितना पैसा एट द एंड ऑफ द डे उसके पास में रह सकता है, जिसको आप पेटी कैश बोल सकते हो। और मतलब एक छोटा सा कैश का अमाउंट जो आपके पास में रह सकता है और बाकी की जो पैसा है एट द एंड ऑफ द डे वो आपके पास में नहीं रहना चाहिए। तो बायलॉज के हिसाब से वो लिमिट को हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो अमाउंट है पेटी कैश जिसको आप बोलते हो, या फिर द लिमिट फॉर द कैश ऑन हैंड, आपके हाथ में जो पैसा जो आप लिटरली खर्चा कर पाओगे, फिजिकली जिस अमाउंट को आप खर्चा कर पाओगे वो कौन कर पाएगा? वो सेक्रेटरी कर पाएगा, सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी कर पाएगा, या फिर कोई एक पेड एम्प्लॉय। अब यहाँ पे पेड एम्प्लॉय का मतलब है कि वो आपका सोसाइटी का मैनेजर भी हो सकता है, सोसाइटी का अकाउंट मैनेजर हो सकता है, सोसाइटी का अकाउंट्स का कोई स्टाफ भी हो सकता है। और वो कौन होगा? वो एम्प्लॉय कौन होगा? जिसको मैनेजिंग कमेटी ने अपनी इंटरनल मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में जिसका नाम, जिसके लिए ऑथोरिटी असाइन किया होगा, अप्रूव किया होगा, रेजोल्यूशन पास किया होगा। अगर सेक्रेटरी ये इन हैंड रखता नहीं है तो एम्प्लॉय ऑफ द सोसाइटी ऑफिस जो भी है, अगर उसको ऑथराइज किया हुआ है तो वो पेटी कैश, वो छोटा अमाउंट फॉर बहुत इमरजेंसी, कोई डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, ऐसी इमरजेंसीज के लिए वो अपने पास में रख सकता है। और उसको ऑथराइज कौन कर रहा है? उसको मैनेजिंग कमेटी ऑथराइज कर रही है इन दी मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग के रेजोल्यूशन के द्वारा। और किस लिए? इन दैट बिहाफ, सिर्फ उसी पर्पस के लिए। मतलब मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में पर्पस क्या होगा, एजेंडा क्या होगा कि पेटी कैश का अमाउंट किसको रखने के लिए ऑथराइज किया जाए, और उसी पर्पस के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया होगा, जिसका नाम पास किया होगा, शिंदे जी का नाम पास हुआ है, पाटिल जी का नाम पास हुआ है, वर्मा जी का नाम पास हुआ है, जिसका नाम पास हुआ है, ठीक है, इन दैट बिहाफ, तो सेक्रेटरी या एम्प्लॉय मे रिटेन इन हिज पर्सनल कस्टडी। यहाँ पे कस्टडी मतलब ये एक पॉजिटिव मैनर में आपको इसको देखना है। ये जो पैसा है ये किसका पैसा है? सोसाइटी का पैसा है, मतलब सोसाइटी के लोगों का पैसा है, सोसाइटी के लोगों का भरोसे का पैसा है। ऐसा नहीं कि वो पैसा आपने रखा हुआ है और शाम को पार्टी हो गई, या सेक्रेटरी साहब ने अपने ही कार का पेट्रोल उससे भर लिया और फर्जी वाउचर बनाया और उसको जमा भी कर दिया कि लोगों के लिए वो खर्चा हो गया, कि पंप के रिपेयर में खर्चा हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी का कोई तार अचानक लगाना पड़ा मीटर रूम में, उसमें खर्चा हो गया। ठीक है, तो क्या करना है? मे रिटेन इन हिज पर्सनल कस्टडी रख सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर उतना ट्रस्ट रखा गया है। तो बायलॉज ने आपके ऊपर वो ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए आप रख सकते हो। सेक्रेटरी रख सकता है, या रेजोल्यूशन पास करके मैनेजिंग कमेटी ने जो किया हुआ है वैसे एक आदमी, सोसाइटी का ऑफिस का एक आदमी रख सकता है। कितना अमाउंट? और ये कौन सा अमाउंट है? एट द क्लोज ऑफ द सोसाइटी ऑफिस। सोसाइटी का ऑफिस अगर आपका 6 बजे खत्म हो रहा है, 4 बजे खत्म हो रहा है, जितने ही बजे खत्म हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे जो पैसा बच जा रहा है वो पैसा एज ए पेटी कैश वो आप 3 दिन तक रिटेन कर सकते हो, मगर 3 दिन के बाद आपको वो पैसा जमा करना ही है और पर्सनल खर्चे के लिए उसको यूज नहीं करना है। ठीक है, और ये अमाउंट कितना है? वो अमाउंट जो बच जाता है ये अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा, ये पेटी कैश अमाउंट 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दिस इज फॉर दी पेटी एक्सपेंसेस। कहीं पे अचानक से आपका पंप खराब हो गया,
ठीक है, या कोई रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ गई, कोई एक मीटिंग, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों को बुलाया हुआ है, 4-6 कॉन्ट्रैक्टर्स आए हुए हैं या उनके लोग आए हुए हैं, टी रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ गई, वहां आपने दे दिया। मीटर रूम में अचानक में किसी बिल्डिंग की लाइट चली गई, आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा, वहां पे वैसे ठीक है 400, 600, 800 या 2000 रुपए देने पड़े। ठीक है, तो दीज आर ऑल, या आपकी अचानक से सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी कोई काम कर रही है या सोसाइटी ऑफिस के लोग कुछ काम कर रहे हैं और आपके रिम, पेपर के रिम्स जो है वो खत्म हो गए, स्टेशनरी कुछ खत्म हो गया, उसके लिए आपको वो अचानक सा खर्चा करना पड़ जाए। ठीक है, या सोसाइटी ऑफिस के डोर में हिंजेस टूट गए और अचानक से सोसाइटी ऑफिस बंद नहीं हो पा रहा है, वहां पे आपको कारपेंटर या किसी को बुला के रिपेयर करने की सडनली जरूरत पड़ रही है, 500,000 रुपए वहां पे कुछ खर्चे हो गए। So this is all for these are only for examples, और so this is only for the petty expenses, छोटे मोटे expenses जो डेली लाइफ में कभी उभर के आ सकते हैं, उसके लिए खर्चा करना है। अगर ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस अगर ऐसा हो गया कि वो पैसा जो आपके पास रह गया, 5,000 रुपए से ज्यादा अगर आप जमा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, if the cash exceeds ₹5,000 excess to be credited in the bank, आपको जाके बैंक में वो पैसा जमा कर देना है। 5,000 रुपए तक ही आप रिटेन करो, क्योंकि कभी भी कुछ रिक्वायरमेंट आ सकती है डेली सोसाइटी के मैनेजिंग में, डेली लाइफ में कभी भी कुछ रिक्वायरमेंट आ सकती है। 5,000 रुपए से ज्यादा जो है वो आप जिस बैंक में आपकी सोसाइटी की खाता है वहां जाके आप जमा कर दो, और कितने दिन में, विद इन नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन के अंदर। ठीक है, अभी 5,000 रुपए का जो हम बात कर रहे हैं, ये 5,000 रुपए वो 5,000 रुपए नहीं है कि डेली आपके हाथ में 5,000 रुपए रहेगा। ऐसे करोगे तो महीने का तो आपके हाथ में 1,50,000 रुपए हो गए। इसका मतलब एट द एंड ऑफ द डे अगर उस 5,000 रुपए में से 4,500 रुपए खर्चे हो गए मंडे को, और फिर आप 500 रुपए आपके पास में रह सकता है, और ट्यूसडे को आपके पास फिर से 5,000 रुपए है, तो 5,000, 5,000, 10,000 रुपए आपके पास नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। नेक्स्ट डे में आपके पास 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, और 5,000 रुपए से अगर ज्यादा है, अगले 3 दिन के अंदर आपको आपके जो कंसर्न बैंक है जहां पे खाते हैं वहां पे जमा कर देना है। जमा कौन करेगा? बाय द सेक्रेटरी और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द मैनेजिंग कमिटी। जैसे हमने पहले भी देखा कि ये जो पेटी कैश रख सकता है, या तो सोसाइटी का सेक्रेटरी रख सकता है, या फिर सोसाइटी के मैनेजिंग कमिटी ने अपने इंटरनल कमिटी में की मीटिंग में अगर किसी का नाम रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव किया हुआ है, आज वो पाटिल साहब भी हो सकते हैं, कल वो वर्मा जी भी हो सकते हैं, परसों के दिन में वो शिंदे साहब भी हो सकते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन चेंजेस भी हो सकते हैं महीने दर महीने, तो सोसाइटी ऑफिस का कोई एक आदमी भी हो सकता है। तो ये पैसा जाके या तो सेक्रेटरी जमा करेगा या फिर उस ऑथराइज्ड पर्सन जो है जिसको आपने अप्रूव किया है वो जमा करेगा। अब इसको छोड़ के ये तो हमने देखा कि लिमिट्स फॉर द कैश ऑन हैंड बाय द सेक्रेटरी और एनी पर्सन हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द मैनेजिंग कमिटी। अब हम देखेंगे कि ऑल पेमेंट्स, अगर सोसाइटी में इतने सारे काम होते रहे, छोटे मोटे काम होते रहते हैं, तो इनके जो पेमेंट्स आप कर रहे हो, सोसाइटी में फंड जो आप मेंटेन कर रहे हो, उसकी ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप कैश ही बांटते रहोगे तो मैनिपुलेशन करने के मैक्सिमम चांसेस है। पता नहीं आप क्या, कहाँ पे कितना मैनिपुलेट कर रहे हो, तो उस ट्रांसपेरेंसी लेवल को एक थोड़ी सी एक स्टैंडर्ड में लाने के लिए कि ऑल पेमेंट्स इन एक्सेस ऑफ 1,500 रुपए से जो भी ज्यादा सोसाइटी ऑफिस जो एक्सपेंडिचर कर रही है, दैट ऑल हैज टू बी डन बाय क्रॉस्ड अकाउंट पेई चेक। मतलब आपका ऐसे जो चेक होता है, उस चेक में एक साइड में आप क्रॉस करते हो और यहाँ पे आप लिखते हो अकाउंट पेई। अब इसका मतलब क्या होता है
यहाँ पे है ना धारक का नाम, यहाँ पे बेरर वगैरह लिखा रहता है, तो ये यहाँ पे बेरर नहीं, और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होगा, ठीक है, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, या उसका नाम लिखा होगा, साथ में अकाउंट नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। और क्रॉस मतलब आपने ये 2 लाइन खींच लिया और इसमें आपने लिख दिया अकाउंट पे, कहीं कहीं पे अकाउंट पे की जगह में आप बैंक का नाम भी लिख सकते हो। अब इसका पर्पज है कि ट्रांसपेरेंसी, कोई भी उस चेक को लेके, और जो भी यहाँ पे आपके 2 लोगों के हो सकते हैं सिग्नेचर रहे सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी में। अब इसका पर्पज क्या है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो और सेफगार्ड हो, सिक्योरिटी मेंटेन हो, कि कोई भी ये चेक लेके ना चला जाए और काउंटर पे जाके इनकैश नहीं कर ले। तो मतलब बैंक का ट्रांजैक्शन फ्रॉम बैंक टू बैंक फॉर द पर्सन होगा और उसकी रिकॉर्ड एंड एविडेंस मेंटेन हो जाएगी। सो फॉर मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी and to avoid any unwanted situation or unwanted transfer, क्रॉस अकाउंट पेज चेक 1500 रुपए से ज्यादा अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो सोसाइटी में तो वैसे किया जाता है। तो आज हमने ये देख लिया कि पेटी कैश जो है वो कितना पैसा सोसाइटी ऑफिस में रखा जा सकता है और सोसाइटी ऑफिस में कौन ऑथराइज्ड है ये पेटी कैश रखने के लिए, सेक्रेटरी है या ऐसा कोई एक पर्सन जिसको मैनेजिंग कमेटी ने अप्रूव किया हुआ है इन दी इंटरनल मैनेजिंग कमेटी के रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो आगे ऐसे ही कुछ और चीजें हम जानते रहेंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।